हाय गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र कुमार साउथ अफ्रीका से। और भाई लोगों, कैसे हो सब लोग। आज ये जो वीडियो है ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आदत बन चुकी है मेरी, जहाँ पर मेरे को थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लगेगा कि कोई किसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा या किसी पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके द्वारा कोई एक पर्टिकुलर कोई छोटा सा पोस्ट ऐसा डाला जाता है अपनी पार्टी के फेवर में, और उसमें कुछ मेरे को कुछ कमियां लगती हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट जो है वो वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों देखिए, एक तो हम तो विदेश में बैठे हैं, हम तो हमारा तो पत्ता ही काट दीजिए आप, हमारी तो वोट ही काट दीजिए कि हमारी वोट किसी को डलेगी। लेकिन एक क्वालिटी को मैं चाहता हूं कि क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करके जो है वो लोगों के सामने लाई जाए। अभी जो मेरा ये टॉपिक है आज की वीडियो का, ये है मेरे छोटे भाई अमन लंबड़। अमन डार्लिंग, मेरा वीडियो देखो तो ये मत सोचना कि नरेंद्र पाजी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, और भी पार्टियों के कोऑर्डिनेटर सबके लिए है ये बात। तो आपने अमन जी, अभी तो आप प्रेसिडेंट बन गए हो सोशल मीडिया के, डिस्ट्रिक्ट ऊना के प्रेसिडेंट, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आपने 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला है कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने ये बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार इस बार आती है तो हम मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 350 रुपया कर देंगे। बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अमन जी ध्यान से गौर से मेरी वीडियो को लिसन कीजिए, जितने भी मेरे व्यूज़ हैं राउंड अबाउट देशों विदेशों में और ऑल वर्ल्ड में मेरे फ्रेंड हैं 5000 के करीब फेसबुक के ऊपर, सभी ये सुने, सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है। आपने पोस्ट डाला कि मैं चाहता तो मैं आपको रिटर्न में भी कमेंट कर सकता था, लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आएगा, तो मैं सोचा कि एक वीडियो डाला जाए। अमन जी, आप यूथ कांग्रेस के जो सोशल मीडिया स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऊना के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हो, अभी आपको मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट 4 या 5 साल ही हुए हैं कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। जो दास आपका ये जो बड़ा भाई है, मैं उस वक्त +2 में था, ये 2003 की बात है, आज से 20 साल पहले की, 19 साल 20 साल पहले की। मेरे को ABCD भी नहीं पता थी राजनीति क्या चीज़ होती है उस वक्त। मेरे जो टीचर थे, +2 कॉमर्स में किया है तो उसमें बिज़नेस स्टडी का सब्जेक्ट रहता है, मैं उनके पास ट्यूशन जाता था, तो वो उनके जो लिंक थे बहुत अच्छे थे मुकेश अग्निहोत्री के साथ। फर्स्ट टाइम इनको जो है सेंटर से उस वक्त सोनिया गांधी ने इनको इधर इलेक्शन फाइट करने के लिए भेजा था हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी से। नो डाउट मुकेश अग्निहोत्री ने बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम किया है, हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके आए ये बीत एरिया को। कुछ भी नहीं होता था पत्थरों के अलावा, लेकिन इन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगवाई, बहुत डेवलपमेंट की, रोड्स बनवाए, बस स्टॉप्स बनवाए, हैंड पम्प्स, बहुत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई। मनरेगा हेड में जो लेडीज़ थी, औरतें, उनको उन्होंने वॉशिंग मशीनें, साइकिल्स, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो बांटी हैं, इसलिए ये हरोली के जो लोग हैं उनके दिलों की धड़कन है। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन्होंने अभी आपने इनकी फेवर से पोस्ट डाला कि मुकेश अग्निहोत्री ने बोला कि मनरेगा हेड की जो दिहाड़ी है वो 350 रुपये कर दी जाएगी अगर हमारी स्टेट में सरकार आती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है मेरा, देखिए आज की डेट में भी मनरेगा की जो हिमाचल में दिहाड़ी है वो 198 रुपीज़ है, 198 रुपये, ठीक है। और स्टेट में जो सरकार है, सेंटर में सरकार बीजेपी की है, तो जयराम सरकार है। तो जयराम सरकार मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, उनसे आज तक नहीं बढ़ी 350 जो दिहाड़ी है मनरेगा की। और मुकेश अग्निहोत्री जी नॉट अ CM, दैट इज़ अ MLA, ओनली MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली MLA लेवल पे वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, ये तो बात होगी ना कि हमारी सरकार आती है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन अग्निहोत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ। खैर आपको इतना नहीं पता होगा, आपने तो जो सुना है, जो देखा है, जो लीडर का बयान है, आपने उसके ऊपर पोस्ट डाल दिया। लेकिन हो सके अगर आपकी पर्सनली मुकेश अग्निहोत्री ये मेरी वीडियो देखें, हरोली से भी बहुत कांग्रेस के फ्रेंड है मेरे फेसबुक पे, कि मुकेश अग्निहोत्री 2002-03 से लेकर के आज 21 चल रहा है, 19 साल से 4 बार वो MLA बने हैं रेगुलर, लगातार। डेफिनेटली वो दिलों की धड़कन है, तभी वो आगे आए हैं। लेकिन
चलो भाजपा सरकार को छोड़ दीजिए, उसमें तो खाली वो एमएलए रहे हैं, लेकिन जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें राजा वीरभद्र सिंह जी, जब इससे पहले की टर्म थी, उसमें राजा वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, उस वक्त इनको राइट हैंड बोला जाता है मुकेश अग्निहोत्री को, वीरभद्र जी का। तो उस वक्त ये इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। इंडस्ट्रियल, एक स्टेट का इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो उस टर्म के दौरान 5 साल में इंडस्ट्रियों की बात कर लूँ, 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार से ज़्यादा किसी भी हमारे जो वर्कर हैं उनको सैलरी नहीं मिलती है। महंगाई की जो दर है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो जब इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, ये लोग पावर्स में थे, तब इन्होंने उस इंडस्ट्री वालों की सैलरी नहीं बढ़ाई। इंडस्ट्री में जो लोग दिहाड़ी जाते हैं उनको 200-250 रुपया मिल रहा है, उनकी कर दीजिए ना 350 बेचारों की। गलत बोल रहा हूँ, उनकी बेचारों की 350 कर दीजिए, ताकि बेसिक सैलरी उनकी 10,000 हो जाए। ओवर टाइम लगाएगा तो 15-14-15 हज़ार पे पहुँचेगा। इंडस्ट्रियों में आज भी 7,000, 6,000, 12-12 घंटे ड्यूटी करके बंदा 10-12 हज़ार पे पहुँचता है, जान निकाल लेते हैं इंडस्ट्री वाले। तो जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी वो बोल रहे हैं कि हमारी स्टेट में सरकार आएगी तो हम मनरेगा की दिहाड़ी करेंगे 350। जो बंदा रेगुलर जॉब पे जा रहा है, रेगुलर डेली ड्यूटी पे जा रहा है, उसकी दिहाड़ी 350 नहीं है भाई हिमाचल प्रदेश में। तो मनरेगा को कौन दे देगा 350 रुपया? 198 रुपये अभी हुई है मर मर के। बीजेपी के कार्यकाल में 2 रुपये, 5 रुपये, ऐसे भिखारियों की तरह, जो चिल्लर की तरह ऐसे बढ़ाई है उन्होंने मनरेगा की जो दिहाड़ी है मर मर के। पंजाब कितनी बड़ी स्टेट है, 3.25 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे आज तक 260 रुपये, 65 रुपये दिहाड़ी चल रही है मनरेगा की। और मुकेश अग्निहोत्री ये दावा कर रहे हैं जी कि हमारी स्टेट में सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी तो हम मनरेगा हेड की 350 रुपये दिहाड़ी कर देंगे। कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप थे तब क्यों नहीं किया? आप नो डाउट आप हरोली के लोगों की दिलों की धड़कन हो, आप कर रहे हो, बड़े अच्छे से वर्किंग किया है, लेकिन जब आप सत्ता में थे आपने तब नहीं किया यार। अब आप सत्ता के लिए दोबारा से 5th टर्म, इनकी 5th टर्म, 5 बार अगर बंदा लगातार एमएलए बन जाता है तो सीएम कैंडिडेट के लिए, वो चीफ मिनिस्टर के लिए वो कैंडिडेट डिज़र्व करता है। लेकिन 4 बार आप लगातार बने हो, 5वीं बार आप रनिंग में हो और आप ये अनाउंस कर रहे हो आप 10 साल सत्ता में रहे हो, कांग्रेस की सत्ता में, क्यों नहीं की? दुख होता है ऐसी चीज़ से। ऐसा इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, अग्निहोत्री बहुत अच्छे लीडर हैं। दुख इस बात का होता है कि जब वो हमारे गाँव के, हमारे भी वो 10 साल एमएलए रहे हैं, छतरपुर पंचायत हरोली ब्लॉक की एक ऐसी पंचायत रही है जिसका ना तो कोई बेली बारस रहा है, ना तो कोई उसका बाप रहा है, ना कोई पीछे रहा है, ना कोई आगे रहा है। ठीक है, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री यही सोचते आए, जो उनके दिमाग में था कि मेरी हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली 42 पंचायत हैं, 42 पंचायत हैं। छतरपुर पंचायत को उन्होंने कभी पंचायत माना ही नहीं। क्यों? वो 10 साल, हमारे 10 साल तक जो है वो एमएलए रहे, तो 10 साल में वो, मेरे को लगता है 1 या 2 बार आए होंगे हमारी छतरपुर पंचायत में, वो भी कोई ख़ास अनाउंसमेंट के लिए, जी हमने कुछ मंदिर को 10,000 50,000 दान कर दिया, या हमने लेडीज़ का क्या होता है, महिला मंडल होता है, उसको दे दिया 50,000 लाख रुपया वोटिंग के चक्कर में। क्योंकि ज़्यादा वोट नहीं है हमारे विलेज में, 700-800 वोट था उस वक्त, अभी रिसेंटली हुआ है 1,000 1100-1200 के करीब वोट, छोटा सा विलेज है। तो वो सोचते थे कि मैं स्वां पार करके नहीं जाऊँगा, स्वां के क्रॉस जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो संतोषगढ़ तक आते थे अनाउंसमेंट करने के लिए। छतरपुर तो एक पंचायत होते हुए भी ना के बराबर पंचायत थी। तो ऐसा उन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया। गुस्सा होता है यार, दुख होता है। हम उस पार्टी को सपोर्ट किया है, हमारे वो एमएलए रहे हैं। छतरपुर पंचायत के लिए क्या दिया उन्होंने 10 साल में, मेरे को बताइए ज़रा उनका लिस्ट निकाल के। जब 2003 की बात कर रहा हूँ, 3 से लेके आज 22 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, बताइए ज़रा मेरे को क्या दिया उन्होंने छतरपुर पंचायत को। और अब आप ये बोल रहे हो कि वो अगर सत्ता में आती है कांग्रेस सरकार तो जो है मनरेगा की दिहाड़ी 350। भाई लोगों, 350 रुपया दिहाड़ी बेचारे जो इंडस्ट्री में हमारे लोकल उधर वर्कर्स हैं ना, उनकी कर दीजिए। बहुत बहुत दुआएं देंगे आपको कि जी अग्निहोत्री ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, हमारे को बढ़ाइए, बड़ी अच्छी बात है, जीतिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। लेकिन क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। 20 साल से आपने खाली अपना ही एरिया डेवलप किया है, हमारी पंचायत का शोषण हुआ है, छतरपुर पंचायत का शोषण हुआ। और जो उस वक्त उस दौरान जो प्रधान रहे हैं, जो उप प्रधान रहे हैं, उन्होंने भी उसका फ़ायदा लिया है कि ठीक है यार, मुकेश अग्निहोत्री कभी आता है, दे गया 50,000 लाख रुपया दे गया, अपना खाया पिया एंजॉय किया, दैट्स इट।
वो भी जब अग्निहोत्री आएंगे जय अग्निहोत्री, जय कांग्रेस, उधर से सतपाल सत्ती आ रहे हैं जय बीजेपी। ऐसा होता है भाई, दुख होता है जब एक क्वालिटेटिव लीडर ऐसा एक अपनी सब पंचायतों को आप अच्छे से देख रहे हो लेकिन खाली एक पंचायत को आप ऐसा टॉर्चर कर रहे हो, उसको अनदेखा कर रहे हो, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। अभी रिसेंटली देख लीजिए, मैं कोई इनका कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, इनका आपस में मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सतपाल सिंह रायजादा जो है अभी हमारे 5 साल ही हुए हैं उनको एमएलए बने हुए, लेकिन पूरे ऑल ओवर हिमाचल में अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव एमएलए रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सतपाल सिंह रायजादा रहे हैं। मैं कोई सतपाल सिंह रायजादा जी का कोई मेरे साथ कुछ वो नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। आप खुद देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कितनी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। कभी वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं लोगों का हालचाल पूछने के लिए, कभी वो थाने में जा रहे हैं किसी के लिए, कभी वो स्कूल का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कभी वो पंचायतों में जा रहे हैं, लोगों को डोर टू डोर मिल रहे हैं। ऐसा एमएलए मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। सच में दिलों की अगर धड़कन बनना है ना तो लोगों के साथ ग्राउंड लेवल में ऐसे टच होना चाहिए। और रायजादा जी की ये क्वालिटी है, अगर उसको कहीं जगह भी नहीं मिलेगी ना तो वो ज़मीन पे खाली बैठ जाएगा। और हमारे जो ये ताजपोश लीडर हैं ना, इनको बैठने के लिए भी स्टैंडर्ड चाहिए, स्टेज चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर आप मेरे व्यू की बात करें ना, तो हिमाचल में कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज लीडर बैठे हैं। ठाकुर कौल सिंह हैं, बहुत कितनी बार जीते आए हैं। विद्या स्टोक्स हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स। सीएम अपने जो रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, वो तो चलो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत बड़े बड़े लेजेंड रहे हैं हमारे, जो 30-30, 40-40, 35-35 साल से लगातार कांग्रेस के लीडर रहे हैं, जो जीते आए हैं। कौन लीडर ऐसा, कौन एमएलए ऐसा, कौन ऐसा कांग्रेस का मिनिस्टर है हिमाचल में जो इतना ज़्यादा 4.5 साल के जो दशक रहा है, 4.5 साल में जो मीडिया के ऊपर या लाइव लोगों के बीच में इतना गया हो, ओनली फॉर सतपाल सिंह रायजादा। मेरी अगर आप मानो ना, अगर सीएम की क्वालिटी है ना तो सिर्फ ओनली रायजादा में। बंदा बेबाक बोलता है, चाहे वो असेंबली हो, चाहे किधर भी हो, चाहे लोगों के बीच हो, बेधड़क बोलता है। और ना कोई सिक्योरिटी होती है, खाली एक अपने ड्राइवर को लेके जाता है। यहाँ तक कि इन्होंने अपना गनमैन भी नहीं लिया हुआ अपने साथ। और बताइए, ये होता है एक लीडर का ये क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी जब इम्प्रूव होके आती है ना, आप बंदों के दिल में राज करते हो। बंदा देश विदेश में किधर भी कोने में बैठा है ना, आपको सपोर्ट करेगा दिल से, क्योंकि दिस इज़ द राइट लीडर। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मुकेश अग्निहोत्री ऐसा या वैसा, लेकिन आप पोस्ट डाल रहे हो ना, पहले उस पोस्ट के पीछे का पूरा रिजल्ट निकाल के देखिए। क्योंकि मेरे को दुख होता है, हमारे 10 साल एमएलए रहे हैं अग्निहोत्री जी, बहुत दुख होता है। छतरपुर पंचायत ना के बराबर, आज तक कुछ नहीं मिला। रिकॉर्ड उठा के देख लो क्या क्या सेंक्शन किया है उन्होंने अपने कार्यकाल में। और 5 साल अभी एमएलए बने हुए, 5 साल, 10 साल से रायजादा जी राजनीति में है। फर्स्ट बार इलेक्शन हारे थे, इस बार एमएलए बने हैं। मैं अब भी बोलता हूँ 90% चांस है रायजादा जी दोबारा जीतेंगे। श्योर नहीं बोलता हूँ, लेकिन 90% है, क्योंकि वो बंदा बहुत ग्राउंड लेवल में टच है, लोगों के दिलों की धड़कन है। लेकिन पहले क्या होता था, मुकेश अग्निहोत्री जी के अपोजिशन में राम कुमार जो प्रोफेसर थे, बहुत ही फेवरेट प्रोफेसर रहे हैं बटोली कॉलेज से, वो भी काफ़ी देर से बीजेपी की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो भी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बहुत बड़ा गेम होने वाला है हिमाचल में। आम आदमी पार्टी की एंट्रेंस हो चुकी है, तो अभी क्या है, जब हरोली में तीसरा कैंडिडेट घुसेगा या ऊना में घुसेगा या ऑल ओवर हिमाचल में जब आम आदमी पार्टी के, तो वो जो रेशो डिवाइड हो जाएगी। तो जब रेशो डिवाइड होगी तो जो इलेक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये आपको आने वाले टाइम में जो है दिखेगा हमारी जनता को। तो अगर रफली मैं लगा दूं कि अगर 63 पंचायत हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना की, उसमें हर एक पंचायत को हम राउंड अबाउट 2000 वोट के हिसाब से काउंट करें तो 63 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.25 लाख 1,30,000 के करीब बनता है। आप 1.5 लाख ले लीजिए। अगर 1.5 लाख वोटर हैं, 1.5 लाख वोटर में 3 पार्टी के कैंडिडेट, तो जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट 50,000 से ऊपर वोट लेके जाएगा, 50-60 के बीच में वोट लेके जाएगा, उसके चांसेस डेफिनेटली जीतने के ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसा ही सेम थिंग हरोली के लिए भी है। तो अग्निहोत्री जी, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर गौर कीजिए। 2002-3 में जब आपने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, मैं उस वक्त +2 में था, आपको भी मालूम नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने आपके पोस्टर लगाए थे अपने गांव में, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, नेता नहीं बेटा है ये, ऐसा ही था ना। तो तब से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मेरे को राजनीति की ABCD भी पता नहीं थी, जाने अनजाने में।
ठीक है जी। तो क्या देखता आया हूँ इस 20 साल के दशक में क्या किया है। नो डाउट आपने अपने हरौली एरिया को बहुत डेवलप किया है, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है कि वो एरिया बहुत डेवलप हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक कमियां रह जाती हैं जिस वजह से जो है इंसान कहीं ना कहीं खिंचा खिंचा अपने आप को महसूस करता है। तो वो कुछ ना कुछ रही हैं आप में। अभी तो चलो आपको कट ऑफ ही कर दिया है, छतरपुर पंचायत का तो क्रॉस ही हो गया है हरौली से। तो अभी 42 पंचायत पे अच्छे से वर्क कीजिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले ये सोच लीजिए कि एक मुंह से निकला हुआ वर्ड दोबारा जब आपकी सरकार आ गई तो हम तो भाई फिर करवा के हटेंगे मनरेगा की दिहाड़ी 350, क्योंकि हम आपको फिर रियलाइज़ करवाएंगे सर आपकी ये पोस्ट डली थी, अब आपने वादे से मुकर नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूबर पे जो व्यूअर्स हैं वो हर चीज़ देखते हैं। तो जो चीज़ बोल दी जाती है तो वो करवा के हटेंगे हम। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो है हम लेके आते रहेंगे। अमन जी गुस्सा मत कीजिएगा, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो आप हर एरिया का, चाहे वो ऊना है, चाहे हरौली है, चाहे गगरेट है, अम्ब है, बंगाणा है, किसी भी एरिया से आप अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को प्रमोट कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो व्यूज़ लगेंगे हम अपने व्यूज़ जो है हम जनता के सामने रखेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हो सकता है। इंडस्ट्री में हज़ारों की लाखों की तादाद में बंदे जाते हैं इंडस्ट्रियों में, वो बेचारे कभी इस मैटर पे नहीं बोलेंगे, उनको बस अपनी दिहाड़ी से मतलब है। भाई हो सके तो उन बेचारों को अभी करवा दो इंडस्ट्री। अगर आप नेक्स्ट टाइम आप सत्ता में आते हो, सरकार बनती है, तो इंडस्ट्री में दुख होता है कि आप इंडस्ट्री मिनिस्टर होकर के आपने तब वो काम नहीं किया। चलो अभी आई होप कि आप लोग करो, अगर अब भी आप आते हो तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, कि अगर अभी भी जनता को आपका सपोर्ट मिल जाता है तो वेल एंड गुड। सो ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।